हेलो कैप्रिकॉन, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके लव रिलेशनशिप्स के ऊपर। ठीक है, आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप लाइफ के ऊपर कौन कौन देख सकता है इस वीडियो को। जैसे कि आपके रिलेशनशिप की इस टाइम पे कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देखने आए हैं, मैसेजेस को सुनने आए हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां रह सकती है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, अगर इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन चल रही है और आप यहाँ किसी आंसर को सुनने आए हैं, आपने किन्हीं प्रश्नों का जवाब लेने आए हैं, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, चाहे कोई भी स्थिति हो, अब अपने मैरिड लाइफ के लिए देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मकर राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं आप आने वाले समय में 1 से 15 अगस्त की रीडिंग है ये। कैप्रिकॉन्स, कैसे रहने वाला है आपका लव लाइफ, कौन से उत्तर यहाँ पे आपको मिलने चाहिए 1 से 15 अगस्त के बीच में, जिससे आप अपने रिलेशनशिप में जहां भी स्टक फील कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई ब्लॉकेजेस है उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव। एंड जनरल रीडिंग है ये, इसे एज अ जनरल रीडिंग लीजिएगा। सारी की सारी बातें एक ही मकर राशि वाले से रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, सोलमेट, कोडिपेंडेंसी, let your friends help you, ask for and accept support from others। यहाँ पे अगर कैप्रिकॉन्स आपको लगता है ना कि आप किसी की हेल्प लेंगे या किसी से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मकर राशि वालों की जो व्यक्तित्व है ना, इस तरीके से इंडिकेट हो रही है कि आप हमेशा डिसीजंस लोगों के प्रॉब्लम सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम के सोल्यूशन करते आए हैं, उनको राय सलाह मशवरा देते आए हैं। लेकिन आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप मदद किससे ले, किससे कुछ पूछे। ठीक है ना, अगर किसी डिसीजन को बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर कोई सामने से आपको मदद कर रहा है या कर रही है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, आपको नहीं मना करना है। इस टाइम पे कैप्रिकॉन्स आपके फ्रेंड या फ्रेंड काइंड ऑफ कोई पर्सन जिनसे आप अपने दिल की सारी बातें इजीली बोल देते हैं, एक तो है डायरेक्ट फ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एक है कि कोई रिलेटिव में ऐसा है जैसे किसी के चाची, कोई किसी किसी की मदर भी उनकी सबसे बड़ी फ्रेंड होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड काइंड ऑफ पर्सन से या फिर फ्रेंड से हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर कोई सामने से आपको मदद करने आ रहा है या करने आ रही है कि कैप्रिकॉन क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ, तुम्हें किसी से डिसीजंस लेने की, डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सलाह मशवरा करने की जरूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। ठीक है ना, तो आपको मना नहीं करना है, खुल के अपनी सारी बातें उन्हें बतानी है। ठीक है, को डिपेंडेंसी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ी सी ओवर पॉजिटिवनेस कैप्रिकॉन दिख रही है। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। ये जो यहाँ पे 3 कार्ड्स के द्वारा आपको मैसेज में डिलीवर कर रही हूँ ना, यहाँ पे दोनों में से बोथ साइड्स को लेकर ही मैसेजेस रहेंगे। इसके बाद मैं फीलिंग्स के, थॉट्स के, इंटेंशंस के कार्ड्स निकालूंगी जो ज्यादातर आपके पार्टनर के आपकी तरफ रहेंगे। ठीक है ना, तो फिर भी मैं कहूंगी रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि काफी मैसेजेस आते हैं कि मैम आपने मैसेजेस तो सही बताए हैं लेकिन वाइसा वर्सा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे किसी के द्वारा से आप, मतलब किसी के थ्रू से भी आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चलने वाला है। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे कैप्रिकॉन, एक तो आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ से ये मैसेज दिया जा रहा है, और डिसेप्शन से ये वाला मैसेज दिया जा रहा है कि समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मैं दोनों बता देती हूँ आपको। एक तो है कि लाइक किसी ने अच्छाई की चादर ओढ़े हुए है अपने चेहरे पे, वो आपको अपने फ्रेंड के द्वारा या किसी से सुनने को मिल जाएगा। लाइक होता है ना कि हम किसी के पीछे जासूस लगा के रखते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आपको पता चल सकता है कि आपका पर्सन, मतलब या सबके लिए नहीं होंगी, लेकिन देखिए जिसके साथ भी ये मैसेज जा रहा है तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन का यहाँ पे कार्ड आएगा कि उनके चेहरे से अच्छाई का पर्दा हटने वाला है। दूसरा मैसेज ये रहेगा कि अगर आप किसी के थ्रू से
मैसेजेस ले रहे थे ना अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नो कॉन्टेक्ट का जिक्र नहीं किया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी जासूसी करवाते हैं अपने पर्सन की, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है ना। तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि को डिपेंडेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं कैप्रिकॉन्स के पार्टनर, उनके लिए भी ये मैसेजेस रहेंगे। केवल ये सोच के खुश ना होए कि कैप्रिकॉन्स को ये बात बोली जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों के रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के साथ जो डील कर रहे हैं, तो भाई मैसेजेस भी तो दोनों के लिए ही रहेंगे, किसी एक के लिए थोड़ी रहेगा। तो को डिपेंडेंसी की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखा रही है कि देखिए कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट भी इनको बहुत बार बोला होगा कि भाई मुझे तुम्हारा ऐसे किसी से बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। कई ने तो समझदारी वाली भी डीलिंग की होगी कि देखो तुम किसी से भी बात करो, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को आप नहीं पसंद करते होंगे, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं बोलते हो कि मत करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कैप्रिकॉन कि आपको किसी को नहीं रोकना है। अगर वो गलत है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके लाइफ से कट आउट हो जाएगा, या फिर टाइमली आपको ही पता चल जाएगा और आप ही उन्हें दूर कर देंगे। क्योंकि मैं जहां तक मकर राशि वालों को जानती हूँ, शनि प्रधान जातक है ये लोग, तो माफ ही कर सकते हैं क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, सबको एक साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं, माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि तुम मुझे साफ साफ बोल के चले जाओ अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो हजम हो जाएगा एक बार को। लेकिन अगर तुम मुझे पागल बना रहे हो, पागल समझ रहे हो कि भाई इसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं चलती है मकर राशि वालों के साथ, ना मकर राशि वालों के साथ और ना तो कुंभ राशि वालों के साथ, क्योंकि दोनों ही शनि प्रधान जातक है। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, को डिपेंडेंसी को दूर करना है कि आपको किसी को रोकना नहीं है, ठीक है। और किसी पर भी किसी भी तरीके का जबरदस्ती कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी है। मेंटली वे में कहिए, इमोशनली वे में कहिए, मतलब कि मानसिक रूप से कह लीजिए या भावनात्मक रूप से कह लीजिए, किसी भी तरीके से, कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझसे बात नहीं कर सकती, देखो हमारी शादी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक तुम अपनी ये सारी आदतें नहीं सुधारते। नहीं, आप अपनी बात को रख सकते हो, लेकिन उसमें इनसिक्योरिटी और ओवर पॉजिटिवनेस दिखेगी ना, तो वो ऑप्टिमिस्टिक की निशानी नहीं है। पहला मैसेज यहाँ पे आया है कैप्रिकॉन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप अपने पार्टनर को सिर्फ दूर से वॉच कर रहे हैं और कुछ भी ख्याल बनाए जा रहे हैं, तो मैं वहां पर यही कहूंगी कि ये कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी की तरफ दिखा रहा है, जो कि एक टॉक्सिक नेचर को दर्शाता है, ठीक है। अब आगे मैसेजेस चेक करेंगे, तो अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं आप, और अगर ऑलरेडी ले रहे हैं और कोई आपको अगर अगेंस्ट की बातें बोलता है ना, अगर तो कोई आपको आपके रिलेशनशिप को मेंड कराने की एडवाइस दे रहा है कि ठीक है, किसी भी तरीके से रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहा है या कर रही है, दोनों पहलुओं को समझ के। पहली बात तो हम जिनसे सलाह ले रहे हैं वो बहुत मैटर करते हैं, व्यक्ति बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आश्रित हो जाते हैं उन पे और गलत डिसीजन भी बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा गाइडेंस उसकी लो कि जो आपकी पूरी बात तो सुने, लेकिन वो दोनों पहलुओं को समझ कर, क्योंकि आपकी कहानी वो आपके मुंह से सुन रहा है और अपनी कहानी में तो कोई गलत होता ही नहीं है, राइट ना। तो दोनों का पक्ष देखकर कि अगर ये उसके बारे में इतना कुछ बोल रही है, तो ये हो सकता है 50% सही हो, लेकिन ऐसी स्थिति क्या घटी जो इसकी सोच ऐसी हो गई है, ठीक है। अब वो अगर आपकी तरफ का पर्सन है तो उसे पता चल ही जाएगा कि आप इनसिक्योर हो या क्या हो, कि तुम्हें अपने इनसिक्योरिटीज पे वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबसे बात करनी पड़ती है, ऐसे सलाह मशवरा देगा, ठीक है ना। या फिर अगर तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, तुम डायरेक्ट अपने पार्टनर से जाके बात करो। तुम्हें खुद को भी तहकीकात करनी चाहिए, बजाय इसके उसके ऊपर से नजर बनाए रखने के। और जो एक ही बारी में, क्योंकि रिश्ते बहुत ही संजीदा, बहुत ही संजीदा, बहुत ही सेंसिटिव मतलब हमारे लाइफ का पार्ट होते हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, आग लगने के लिए काफी होती है। तो हम किससे सलाह ले रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो जो आपके और आपके पार्टनर के पक्ष को नहीं जानते, वो अब कितने लोगों के मन में सवाल आएंगे कि वो हमारे पार्टनर को तो जानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपकी बात सुन के आपको सही मशवरा तो दे ही सकते हैं, आपको तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि भाई ये आदमी या ये व्यक्ति यहाँ तक ये सोच सकता है, ये सोच सकती है, ठीक है। तो कहाँ गलत हो आप, कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वो तो बता ही सकता है। और अगर नहीं बता पा रहा है ढंग से, इसका मतलब अब गलत जगह है। ग्रैटिट्यूड, हार्मनी, मैसेजेस तो अच्छे आए हैं। अब डीप इमोशंस के कार्ड है ये, सिम्बियोसिस, टाइड। देखिए मकर राशि उतार चढ़ाव में ही असली हम सफर की पहचान हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली प्रेशर्स को लेकर, ठीक है ना, चाहे आप शादीशुदा है एक दूसरे के साथ या नहीं है, दोनों के लिए रहेंगे ये मैसेजेस। तो उनकी पहचान हो जाएगी
कि ये आपके सही मायने में सोलमेट है या नहीं है। अब यहाँ पर भी दो मैसेजेस है, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कैप्रिकॉन इन हालातों में आपकी। एक, अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस में रहते थे ना, कि मेरा पार्टनर तो मेरे साथ हमेशा रहता है, मुझे टाइमली इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, मुझे हर सुबह स्पेशल फील कराता है अपने मैसेजेस द्वारा, ठीक है ना, तो बातों में और करनी में बहुत फर्क होता है। कई लोग होते हैं जब बोलते हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं, आपने सुना होगा कि कभी कुछ जरूरत पड़े, कभी कोई काम पड़े या मुसीबत आन पड़े तो हमें याद कर लेना। लेकिन जब मुसीबत सच में आ जाती है ना और हम उन्हें याद करते हैं तो एक बार वो फोन उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि आप मुसीबत में हैं, सेकंड टाइम से ही फोन उठना बंद हो जाते हैं। तो कहनी वर्तनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। कहने को तो कोई कुछ भी कह के चला जाए, है ना। तो अप्स एंड डाउन्स में अगर आपको पता नहीं चला कि भाई अब आपको इस रिश्ते का क्या करना है, ठीक है, इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है, क्या आपके बुरे समय में, आपके अप्स एंड डाउन्स में, भाई स्पाउस होंगे तो भाई वो चाहे या ना चाहे खड़े तो रहेंगे ही, लेकिन जो अनमैरिड है वो एक बार अपने लाइफ के पास्ट को, हिस्ट्री को उठा के देखे, क्या आपके बुरे समयों में आपके पार्टनर आपके साथ थे, और अभी भी अगर वो टाइम पीरियड चल रहा है तो वो आपके साथ है। अब साथ है का मतलब ये नहीं कि आप अगर नहीं खाना खा पा रहे तो वो भी खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, मीन्स कि एक सांत्वना, एक तसल्ली, एक सहारा हमेशा आपके पास है, तो दैट मीन्स वो अच्छा पार्टनर है। अगर अब हम इससे ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी ज़ोडिएक साइन के देखिए एफर्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। तो जितना मिला है आपको कहा जा रहा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड रहिएगा। यहाँ पे आप मुझे हाईली ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशंस में भी दिख रहे हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, कि किसी के प्रति अगर आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे ना, कि उनसे ही पूछ के आपको सब कुछ करना है, एक दूसरे के सलाह मशवरा के बिना कुछ नहीं करते थे, आपके लिए उनकी बात ही पत्थर की लकीर होती थी, तो वहां पर भी कुछ चीजों में बदलाव आने के पूरे चांसेस है। क्योंकि मैंने कहा ना, अप्स एंड डाउन्स का टाइम आएगा, यहाँ पे टाइट का कार्ड बताता है, अप्स एंड डाउन्स का टाइम आएगा यहाँ पे, और वहां पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको इनको साथ में रखना है या नहीं रखना है। या फिर ये कहूं कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है और अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि अब रिश्ते को एक पायदान और ऊपर लेके जाने की जरूरत है, आगे लेके जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ बुरा थोड़ी करेंगे। आप कहीं ना कहीं विशेष करते हुए दिख रहे हो कि भगवान मुझे इस डिसीजन में, मतलब कि इस प्रॉब्लम में डिसीजन मेकिंग करने में मदद करो, तो वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी और वहीं पे अगर ये रह गए तो डेफिनेटली आप इन्हें आगे लेके जा सकते हैं, आंसर उस स्थिति में ही आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो समझ ही गए होंगे आप। यहाँ पे दोनों मुझे अलग अलग प्रकृति के भी दिख रहे हैं। लाइक अगर आप कैप्रिकॉन हैं, मीन्स आप पृथ्वी राशि से बिलोंग करते हैं, अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर वाटर एलिमेंट के हो, ठीक है, पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो में से, ठीक है। ये चीज मेरे को चैनल भी यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोनों की प्रवृत्ति ना बहुत अलग होगी, बहुत ज्यादा। आपके पर्सन बहुत इंपल्सिव डिसीजंस लेने वाले होंगे, आपके अंदर ठहराव है, उन्हें ना हर चीज जानने की, हर चीज करने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती होगी कैप्रिकॉन, ठीक है। आप में सब्र है, धैर्य है, ठीक है, इंतजार है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, उनमें नहीं है। जो डिसीजन बनाना है अभी बनाओ, ठीक है। इस तरीके की और भी कई बातें हो सकती है, ये मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया। तो आपको कहा जा रहा है कि एक दूसरे की ये विभिन्नताओं को लेकर ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उनमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करो, वो आप में परिवर्तन करने की कोशिश करे। देखिए, जहां तक परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन की सिर्फ एक ही जरूरत है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से अलग है, हमारे विचार, हमारे क्या कहते हैं, सोच विचार, हमारे चॉइसेस अलग है। लेकिन अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो कुछ ना कुछ जरूर सोच के मिलाया होगा। तो अगर आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सी बात है, क्विट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई तुम्हें ये बदलाव करना पड़ेगा, वो कहते हैं तुम्हें ये बदलाव करना पड़ेगा, तो वहां पर मैं कहूंगी कि एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करें, विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करें एंड देन आगे बढ़े। अब देखते हैं हम आपके लिए करंट फीलिंग से कुछ कार्ड। हार्मोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है मुझे। काफी लोग, काफी कैप्रिकॉन्स इस महीने अपने सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी आप अपने सोलमेट्स के साथ हो, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगर इस महीने, मतलब कि स्पेशली 1 से 15 अगस्त के बीच में आप बहुत लंबे समय से अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, और सबसे ज्यादा जो आपके लिए की पॉइंट रहेगा, आपके लिए गाइडेंस रहेगी। वैसे तो मैं लास्ट में भी गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, लेकिन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इस बात को आपने बहुत ध्यान में रखना है। क्योंकि हो सकता है, देखिए कैप्रिकॉन, आपके जीवन में ना किन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिले और आप ना झंझलाहट से हो जाए आपके अंदर, ठीक है।
क्योंकि सामने से प्रेशर रह सकता है आपको किसी भी बात का, तो वहां पर आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक योर लव लाइफ। देखिए 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, टॉक्सिसिटी का कार्ड है, कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, ऑब्सेशन। अगेन 3 मैसेजेस एक जैसे ही। विश इरिप्लेसेबल, रिवील, सच का सामना होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एब्सेंस। देखिए आपके पार्टनर तो आपको बहुत बहुत ज्यादा, ये इन्होंने ही शायद आपसे दूर जाने का डिसीजन बनाया था। यस, यही ज्यादा इन एंड आउट करते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे, ऐसी सी चीजें। इनको कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी, मैंने कहा ना कि ऑपोजिट प्रवृत्ति वाले लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। पृथ्वी राशि एक स्टेबिलिटी वाली राशि है, ठीक है, वहीं पे पानी जल तत्व वाले जो होते हैं वो एडजस्टेबल राशि होते हैं कि वो हर चीज में एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अभी कहेंगे कि चलो मकर राशि जैसे तुम चाहते हो वैसा होगा, अगले ही पल बोलेंगे क्या हर बार क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी इस रिश्ते के, क्या तुम अकेले ही मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, काइंड ऑफ इस तरीके की चीजें झेलने को देख, मतलब हो सकता है कि आप ऐसे झेल रही हैं चीजें। फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन, मैंने अभी पहले ही कहा था आपको कार्ड शफल करने से पहले, यहाँ पे रियूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो अगर आपके मन में ये विचार विमर्श है कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिसिटी से होकर गुजरा था और टूट गया है, वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि आपको इस रिश्ते को आगे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में और सीधे सीधे एंगेजमेंट और शादी की बात होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा बाधा जो है ना, टॉक्सिसिटी, ऑब्सेशन, किस चीज की टॉक्सिसिटी, जैसे कि मैंने कहा कि तुम मुझ पे बहुत शक करते हो, तुम मुझ पे बहुत डाउट करते हो, ठीक है, हमेशा सारी सारी चीजें तुम्हारी मर्जी से चल रही है, विचारों की टकराहट हो रही है, साफ बात, एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। अगर ये आपसे बोल के गए थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम टॉक्सिक हो, तुम मुझे नहीं समझते, तो ये बहुत फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस को। देखिए एब्सेंस का कार्ड आया है, आपके एब्सेंस को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं, ये मींस ऐसा ये नहीं कि किसी से टाइम पास करने के लिए या फिर अपने मन को फैलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना काम वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपकी तरफ है, आपको दोबारा से अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन कुछ पैटर्न्स है कैप्रिकॉन्स जो आपके बीच में ना रिपीट होते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रही हूं, इनको ऐसा लगता है कि ये लूप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कहीं पे इन्होंने अगर आपके साथ इन एंड आउट किया है या ब्लॉक किया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि आप इस दूरी में एटलीस्ट ये समझे कि इस पैटर्न को यहाँ पे रोकना जरूरी है। वरना अगर आपकी तरफ से लविंग एनर्जी है ना, तो इनकी तरफ से तो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है आपके लिए। आपके कैप्रिकॉन्स की कलेक्टिव रीडिंग है ये, आपके बीच में जितनी भी गहराई थी उन गहराइयों को इस एब्सेंस में फील करते हैं। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, वहां पर सबके लिए ये बात रहेगी। मैरिड पर्सन्स के बीच में टकराहट चल रही है सबके लिए कि आपके पर्सन आपके एब्सेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी जगह इन्होंने अभी तक किसी और को नहीं दी है। अगर उन्होंने आपको कहा है तुम टॉक्सिक हो, हमारा ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, इतना कह के ये निकल गए हैं ना, तब भी मैं कहूंगी कि अभी भी वो इस एनर्जी में स्टक है, आपके साथ स्टक है वो, ठीक है। जहां पे मैरिज कमिटमेंट बाधा बनी थी, तो कैप्रिकॉन्स अब आप भाग नहीं सकते, अब आप भाग नहीं सकते। एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ देख रही हूं मैं, शादी, एंगेजमेंट के कमिटमेंट के साथ, एंड कोई यहाँ पे आपको न्यू लव आता हुआ देख रही हूं मैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, या फिर 1-2 महीने भी हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वहां पर भी आपको मैरिज प्रपोजल मिलता हुआ मैं देख रही हूँ कि पुराना रिश्ता नहीं है ज्यादा, 1-2 महीने भी हुए हैं, तो वहां पर भी देख रही हूँ कि आपको मैरिज प्रपोजल या एंगेजमेंट प्रपोजल मिल रहा है। देखते हैं अब आपके तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप तो स्टेबिलिटी ऑफर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन, द टावर मोमेंट। इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टेक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने इस डिस्टेंस में बहुत कुछ सीखा है। आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपका भी ध्यान पीछे की तरफ है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं तो धोखेबाज साबित हो जाऊंगा, मैं तो धोखेबाज साबित हो जाऊंगी,
ठीक है, आपको बार बार कुछ ऐसा कह के वो किया जा रहा है या फिर आपको उकसाया जा रहा है कि आज अगर हमारा रिश्ता खराब हुआ है तो सिर्फ तुम वजह हो उसके। लेकिन आप मुझे एक सॉलिड ऑफर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्ट। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर की सारी बातों पे हामी भर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक एडजस्टमेंट, एक कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल या फिर एक कोशिश एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज के साथ करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। हार्डवर्क करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका ध्यान बेशक थोड़ा सा मटेरियलिज्म चीजों पर है कैप्रिकॉन्स, ठीक है, और वो भी इसलिए क्योंकि इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है यहाँ पे, ओके, कि कहीं ना कहीं रिश्ते को आपने अगर पकड़ रखा था ना पास्ट में कि इसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, इसे तो मैं जाने नहीं दूंगा, अब वो मुट्ठी आप खोलते हुए, ढीली करते हुए नजर आ रहे हैं। कि कंट्रोल कर रहे थे आप अपने तरीके से, कंट्रोल वो वाला कंट्रोल नहीं कि किसी के ऊपर प्रेशर बनाना, लेकिन कंट्रोल ऐसा कि मैं कर रहा हूं ना धीरे धीरे, तुम थोड़ा वेट तो करो। लेकिन आपको सुनने को मिला होगा कितना वेट, कितना वेट। तो क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, करियर से, तो भाई वही है कि एक टाइम के बाद सामने वाले बोलने लग जाते हैं तुम्हें बहाना चाहिए भागने का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना आपको अंदर से तोड़ती है, तोड़ा है, तो आप इमोशनली कट ऑफ करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। लेकिन उनकी जो ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है ना, जिसे कहते हैं टेलीपैथिकली पहुंचाना, वाइब्रेशन के थ्रू से पहुंचाना, वो चीजें आपको मजबूर करती है, उनकी तरफ खींचती है। तभी तो देखिए आप आगे भाग रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका उनकी तरफ ही है, अपने कनेक्शन की तरफ ही है। उल्टा अगर गलती इनकी भी है ना, तो आप अपने आप को गिल्ट की नजर में रख रहे हैं कि मेरी तरफ से तो गलतियां नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपको दोष भी उसी तरीके से लगाए गए हैं कि जो भी आज हमारे बीच में हुआ है उसकी वजह तुम हो कैप्रिकॉर्न। तो आपने कहीं ना कहीं इमोशनली मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे इस टाइम पे इस टॉक्सिसिटी से निकलना है एनी हाउ, क्योंकि उसका असर सारी तरफ पड़ रहा था आपके। एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स आना, सोलर प्लेक्सिस चक्र पे असर पड़ना, ठीक है ना, ये सब चीजें। रूट चक्र भी मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के। तो अब आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे। 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7, 16 एंड 7। एक और चीज है, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पे अब दी एंड होने वाले हैं। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सडन चेंजेस का सामना करेंगे आप। बहुत सारी चीजों का सामना करने वाले हैं आप, लाइफ के दूसरे एरियाज में सामना करेंगे, लेकिन आपको आंसर अपने रिलेशनशिप के तरफ भी मिल जाएंगे, जब जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी आपको। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ये तो भाई फैमिली चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया था, याद है ना कैप्रिकॉर्न, जब आपके कार्ड निकाले थे मैंने। इनके में देखिए, ये इनकी पता है इस टाइम पे एनर्जीज कैसी है। ये ज्यादातर, मैंने अभी कहा ही था ना कि आपके जो पर्सन है वो ज्यादातर मतलब कि दूसरी तरफ बातें कर रही हैं, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पार्टी करना, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। और दोस्तों से ये भी बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंड्स का सहारा ले रहे हैं, उनसे सहारा में सलाह मशवरा कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके सोशली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका कोई ब्रेकअप और सेपरेशन जैसा फेज गया है तो। और ये चीज ज्यादातर इसलिए हो रही है क्योंकि दूर से इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। दूसरा मैसेज ये कि आपका ध्यान इस रिश्ते को छोड़ के बाकी सब पे है। मैरिड पर्सन है, जो मैरिड पर्सन है उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। घर में गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है आपको। इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी 1 से 15 अगस्त के बीच में, बहुत हाई लेवल की इमोशनल फुलफिलमेंट होते देख रही हूं मैं। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। तो आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ ताक लगाए बैठे कि आप उनकी तरफ एक्शन लो। किसी किसी के लिए तो लास्ट वार्निंग का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है।
यस, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, 10 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 एंड 1 7, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। अब देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। मंथली टैरो रीडिंग देखना, सॉरी 6 मंथ्स की टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं आप, एस्ट्रो टैरो रीडिंग चैनल पे अपलोड कर दी गई है। न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग की भी चैनल पे अपलोड कर दी गई है वीडियो, ओके। एंड आपके मासिक राशिफल अगस्त माह की ऑल ओवर एरिया को लेकर वो भी मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सबकी क्रिएट की हुई है मैंने। द एम्परर, द स्टार, इस टाइम ड्यूरेशन में मैस्कुलिन पावर बहुत ज्यादा, कोई एक रिश्ते को ना कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहती है, अपने तरीके से चलाना चाहती है या अपने तरीके से चलाना चाहता है, तो उस चीज को ठीक करना पड़ेगा भाई। और अगर आप अपने लिए नया रिश्ता देख रहे हैं, लाइक अरेंज मैरिज करने की आपकी इच्छा है या जो भी है, तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही मनी माइंडेड हो गए, या आप खुद मुझे मनी माइंडेड होते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। यस, ईगो इश्यूज भी यहाँ पे दिख रही हैं कि दोनों की ईगो इश्यूज बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है यहाँ पे। अब आपके लिए मैं एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आंसर निकालूंगी। तीन महीने, 9 महीने या फिर 10 हफ्ते हो गए हों अगर आपके रिलेशनशिप को, मतलब नो कांटेक्ट हुए हुए या सेपरेशन हुए हुए, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ ना बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। विद इन 5 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, बॉटम ऑफ द डेक। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस। एक मैंने आपको कहा था स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। कहीं ना कहीं ये जो आउटकम का कार्ड है ये भी दिखाता है कि अगर आप मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं ना कैप्रिकॉर्न, अगर आपको पता है कि ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत ड्रेन किया है अंदर तक, तो आपको चूज अ न्यू डायरेक्शन कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के मत देखिए। देखिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था जो कि मूव ऑन को दर्शा रहा था कि अब रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। सडन चेंजेस का भी मैसेज आया है कि अब आप आगे बढ़िए, न्यू डायरेक्शन चुनने की जरूरत है। वहीं पे जिनके रिलेशनशिप में इन एंड आउट की स्थिति है या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वहां पे आपको किसी नए तरीके से, किसी अलग तरीके से अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी होगी और अपने पॉइंट को बहुत ही समझदारी से रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप परेशान हैं आपके पार्टनर भी उसी तरीके से परेशान है, तो उनको सोल्यूशन चाहिए, बातें नहीं चाहिए, ठीक है ना। दोनों के लिए रहेगी ये बातें। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक में हेल्पफुल पीपल, फिर से अगेन वही आंसर आया है। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, और यहाँ पर देखिए हेल्पफुल पीपल कि आपको भी लोगों को मदद करनी है। 2 मैसेजेस है यहाँ से कि आपको भी लोगों को मदद करनी है, ठीक है। तो आपका जो ये भगवान को पुकारने का जो मकसद है ना कि मुझे पार कराओ इस मुसीबत से, मुझे आंसर्स दो, आप लोगों की मदद कीजिए जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके। ये आपकी तरफ से चैरिटी भी रहेगी, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको इस मुसीबत से पार करने में मदद करेंगे।